नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर संभल से, जहां पर वक्फ संपत्ति की जांच पर डीएम का बड़ा बयान आ गया है। डीएम का कहना है कि 30 दिसंबर को डेलीगेशन के जरिए 20 संपत्तियों के दस्तावेज मिले थे। दस्तावेजों की जांच को एसडीएम सीओ की जांच समिति बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वक्फ संपत्ति के खुर्द-बुर्द होने की जांच हो रही है। तो डीएम का बड़ा बयान अब वक्फ की संपत्तियों को लेकर आया है। देखिए, जो वक्फ कानून है 1995 वो स्पष्ट कहता है कि एक बार वक्फ होने के बाद उसकी खुर्द-बुर्द या विक्रय नहीं किया जा सकता। ऐसा हमारे संज्ञान में भी आया है कुछ प्रॉपर्टीज़ का, और उनकी हम जांच भी कर रहे हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बनाई जा रही पुलिस चौकी का निर्माण कार्य पूरी प्रगति पर है। बीती रात पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाली गई। संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहर 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कितनी त्वरित गति से काम हो रहा है पुलिस चौकी का। नाम इसे सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी दिया गया है, जिसकी पहली मंजिल को ढाल दिया गया है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, वहां पर रात को छत डाली जा रही है, और जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। और ये काम इसलिए क्योंकि 5वां दिन, और 5वें दिन में किसी भी हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण होते हुए आपने पहली बार देखा होगा। और यहाँ पर हम आपको न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर स्पेशली दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर रात को श्रमजीवियों को लगाया गया है और युद्ध स्तर पर पुलिस के सुरक्षा के घेरे में ये यहाँ पर निर्माण कार्य आप देख सकते हैं। पीएसी के जवान हैं, संभल पुलिस के जवान हैं, तैनाती पुलिस के जवानों की है, और आसपास के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज की लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय कि ये पुलिस चौकी का निर्माण कब होगा, वो अब सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा पेड़ यहाँ पर नजर आएंगे आपको। देखिए, यहाँ पर कुछ बड़े ऐसे जो सौंदर्यीकरण है जिसको लेकर यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर ये पेड़ आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर आपने खाली मैदान देखा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और पेड़ों के अलावा जो यहाँ पर छत यहाँ पर डल रही है, ठीक सामने आपको ये पहली मंजिल तैयार होते हुए दिख रही है, क्योंकि पहली मंजिल के बाद यहाँ पर दूसरी मंजिल की तैयारी होगी। मैं और अंदर की तरफ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम सुबह से लगातार इसकी कवरेज कर रहे थे, और 5 दिन से हम एक पुलिस चौकी जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा, उसे हम आपको दिखा रहे थे न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर। और देखिए, युद्ध स्तर पर इस पुलिस चौकी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। जो छत डाली जा रही है वो पहली मंजिल की छत डाली जा रही है सत्यव्रत पुलिस चौकी, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। यानी ये 1 से 2 दिन में ही कार्य करने लगेगी, ऐसा पुलिस सूत्रों का दावा है। और ये सब हम इसको आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस चौकी की जरूरत आसपास के लोगों ने मानी थी, और लगातार मांग कर रहे थे कि इस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने संभल में पुलिस चौकी निर्माण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस चौकी बन रही है, इसमें क्या गलत है। संभल में वक्फ की संपत्ति जांच को भी सांसद ने सही ठहराया। उनका कहना है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। चंदौली से समाजवादी पार्टी सांसद हैं वीरेंद्र, और उन्होंने ये तमाम बातें कही। पुलिस चौकी से क्या हर्ज है? समस्या यह है कि पुलिस तो चौकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, और उस दिशा में यदि वो पुलिस चौकी, थाना जो भी बनवाना चाहती है वो बनवाए, लेकिन संविधान के दायरे के अनुरूप यदि वह भूमि जो सरकार के अधीन है या वह भूमि
जिस पर सरकार का नामकरण है, वह भूमि जो व्यक्तिगत कोई अनुदान सरकार को दे रहा है या किसी भी भूमि का सरकार बाकायदे अधिग्रहण कर रही है, तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वक्फ की जमीन का मसला उठा कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पे बन रही, इसके बाद प्रशासन ने संभल में जो भी वक्फ की जमीन है उसको पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं कि आरोप लग रहे हैं तमाम वक्फ की जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। ये सरकार का काम है कि वो किसी भी आरोप की जांच करे, लेकिन निष्पक्ष जांच करे। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब ओवैसी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले हैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट। संभल लगातार सुर्खियों में बना है। अभी तक मंदिर, मस्जिद और बावड़ी को लेकर चर्चाओं का दौर था, लेकिन अब विवादों का सेंटर पॉइंट बन गई है सत्यव्रत पुलिस चौकी। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसी को लेकर प्रशासन के सामने दस्तावेज भी पेश किए गए थे, लेकिन उन दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये तय किया जा सके कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी, उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेजों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में हिंदू पक्ष की ओर से भी आवेदन आया है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दस्तावेज पेश किए गए। प्रशासन का कहना है कि पुलिस चौकी की जमीन से जुड़े विवाद को लेकर किसी भी तरह की पड़ताल के लिए प्रशासन तैयार है। हिंदू पक्ष की ओर से भी एक आवेदन आया है और दूसरे पक्ष की ओर से कोई आवेदन तो नहीं आया, किंतु दस्तावेज आए थे। तो उनका जो परीक्षण किया गया, उनके सत्यापन में ऐसा कुछ मिला नहीं और न ही उनका कोई टाइटल उसमें बन रहा था। हमने 2 लोगों की टीम बनाई है और दोनों की टीम मिल करके जांच कर रही है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करके मामले को हवा दे दी। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना। हमारे पास ऐसा कोई भी तथ्य या प्रमाण नहीं है। यदि कोई भी लेके आता है तो हम उसका परीक्षण करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विवादों की इस तपिश के बीच संगीनों के साए में तेजी से पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल की सुरक्षा से जुड़ी ये तैयारियां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब 24 नवंबर 2024 को शहर एक ऐसी हिंसा का गवाह बन चुका है जिसने इतिहास के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था।
और इस बीच कल नए साल के मौके पर संभल में मिले प्राचीन शिव और हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर पहुंचे किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान सीओ अनुज चौधरी की गदा थामे हुए तस्वीरें खूब चर्चा में रही। इस बीच यात्रा लेकर संभल पहुंचे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर एसपी नेता रंजीत सिंह ने एक बैनर लगवाया। बैनर पर बुलडोजर को लेकर स्लोगन लिखा। बैनर में लिखा कि सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में। ये दो तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले बीजेपी ऑफिस के बाहर मुस्लिम बीजेपी नेता ने पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा था कि चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई। उसके जवाब में आज एसपी के नेता ने बैनर लगाया, जिसमें बुलडोजर के गैराज में जाने की बात लिखी गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल पर लगे आरोपों का मामला अब गहराता जा रहा है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने इस मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पल्लवी ने आशीष पटेल के विभाग में अनियमितता का आरोप लगाया। राज्यपाल को सौंपे पत्र में आरोप लगाया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से इसे भर दिया गया, जो नियमानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे। पल्लवी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की बात कही। तो पल्लवी पटेल के आरोपों पर पलटवार भी अभी हुआ है। हम आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल ने भी पलटवार किया है। अपना दल एस के खिलाफ साजिश हो रही है। अनुप्रिया पटेल ने कहा है, हमारा संगठन साजिश का जवाब देगा, हर एक साजिश का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो अनुप्रिया पटेल ने अपनी बात रखी है। पल्लवी पटेल उनकी बहन है और अब लगातार जिस तरह के आरोप पल्लवी पटेल लगा रही हैं, उसे लेकर अब अनुप्रिया पटेल ने भी जवाब दिया। हालांकि आशीष पटेल कहते आ रहे हैं कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप गलत हैं और वो इसको लेकर बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन इसी बीच अनुप्रिया पटेल की बातें भी अब सामने आ गई हैं। और दिल्ली में कल प्रधानमंत्री मोदी वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि अब तक दिल्ली सरकार एक भी कॉलेज का निर्माण नहीं करा पाई है। अब जब केंद्र सरकार की पहल पर निर्माण होने जा रहा है तो आम आदमी पार्टी चिढ़ गई है। वहीं उन्होंने वीर सावरकर को लेकर कहा कि वीर सावरकर राष्ट्रवादी लोगों के लिए एक प्रेरणा है और हमें इस पर गर्व है। साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर सावरकर पर एक कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? 20 कॉलेज बनाने का अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था। इस आरोपी चोर को कोई जाकर के पूछे कि 20 कॉलेज में कितने कॉलेज तुमने बनाए? कॉलेज खोलना वीर सावरकर जी के नाम पर, वीर सावरकर जी के नाम पे कॉलेज खोलना देश की एकता के लिए और अपने जड़ों को, देश को प्यार करने की वो भावना को मजबूत करने वाला कदम। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक पर हमला हुआ है। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह पर फायरिंग की गई है। पत्नी के साथ नाइट वॉक कर रहे थे विधायक और इसी दौरान अज्ञात लड़के वहां पर पहुंचे। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और वहां से फरार हो गए। शराब पीने का विरोध करने पर फायरिंग करने की बात सामने आ रही है। फायरिंग में विधायक सौरभ सिंह बाल बच गए हैं। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये रूटीन में प्रतिदिन हम लोग खाना खा के बाहर टहलते हैं और ये रात के लगभग 10 सवा 10 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम और हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद और घर के बाहर जैसे ही लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे 2 लड़के खड़े हुए थे
और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले, तो हम लोगों ने उनको ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किया उन लोगों ने, और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। और यूपी के श्रावस्ती जिले से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर श्रावस्ती जिले के थाना हीरदत्य नगर गिरट थाना क्षेत्र में एक मदरसे के मौलाना सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग मदरसे के आड़ में नकली नोट छापते थे। इसके साथ ही 35,000 के नकली नोट का प्रिंटर सहित नकली नोट छापने का अन्य सामान भी बरामद हुआ है। इस मामले में इलाके में पुलिस और एसओजी टीम ने आज नकली नोट छापने का भंडाफोड़ करते हुए मदरसा जामिया नूरिया खातूना नीलबिया के संचालक सहित उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना हरदत्त नगर गिरंट के एसओ को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोटों का धंधा कर रहे हैं। इस सूचना पर सर्विलांस टीम और एसओ गिरंट और सीओ सिटी भिनगा एडिशनल एसपी के पर्यवेक्षण में ये टीम काम कर रही थी। इस बीच एक व्यक्ति जो नानपारा बहराइच से का रहने वाला है, उसको उठाया गया तो उसके पास से कुछ नकली नोट और असली नोट बरामद हुए। उसकी निस्संदेही पे 4 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, कुल मिला के 5 अभियुक्तों से, और सभी के पास से कुछ असली और नकली नोट बरामद है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के लिए।